हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस। आज से आप लोगों को फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस की तरफ से हर शाम 5 बजे क्लास 9th के साइंस के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की जा रही है। तो चलिए देखते हैं, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है हमारा गति। तो चलिए देखते हैं गति के कौन कौन से वैकल्पिक प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं गति चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स से पहला चैप्टर क्या है? गति। गति से पहला प्रश्न यह पूछा जा रहा है, इसमें सरल रेखीय गति का उदाहरण दे। सरल रेखीय गति मतलब क्या? जो कि सीधा सरल रहता है और सीधा रेखा में चलता है। तो इसका हो जाएगा सड़क पर कार की गति। सड़क सीधी होती है, उस पे कार गति करती है। ये क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विस्थापन का एसआई मात्रक। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। नेक्स्ट है दूरी का मूल मात्रक। तो दूरी का मूल मात्रक भी यही होगा, क्या होगा? मीटर। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, सिर्फ स्क्वायर लग जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक क्या है? तो इसका सिर्फ क्या है? मीटर प्रति सेकंड। देखिए, वेग का और चाल का दोनों का आंसर्स एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सी इसमें सदिश राशि नहीं है? तो देखिए, सदिश राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसमें या बोल सकते हैं दिशा का पता चल सकता है। तो बल से ये भी पता चलेगा किस दिशा में, वेग भी किस दिशा में, समय, लेकिन दूरी यह नहीं होता। दूरी कहीं भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सदिश राशि नहीं है इसमें? कौन सी सदिश राशि इसमें भी कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है? चाल। चाल जो है एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सदिश राशि है? तो कौन सदिश राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? तो वेग भी क्या है? सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि? अभी मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताया संवेग कैसी राशि है। तो यह एक सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन सदिश राशि है? ये भी अभी मैंने आप लोगों को बताया। वेग क्या है? सदिश राशि है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो अगर किसी वस्तु का विस्थापन कितना होता है? शून्य होता है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? शून्य भी हो सकती है अथवा शून्य नहीं भी हो सकती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों? सदिश राशि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। इसमें क्या आ रहा था? वेग, त्वरण और बल। ये क्या था? एक सदिश राशि था। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। देखिए, इसमें इस पार्ट जो गति चैप्टर है, इसमें दूरी और चाल दोनों को मापने के लिए अलग अलग यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, चाल को इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्पीड। तो जब भी चाल मापने की बात आएगी तो उसको स्पीडोमीटर में मापेंगे। किस में मापेंगे? स्पीडोमीटर में। और उसका जस्ट अपोजिट जब दूरी की बात बोलेगा तो इसको क्या में मापते हैं? ओडोमीटर में। याद रहेगा, जब भी चाल पूछा यानी कि स्पीड पूछ रहा है तो स्पीडोमीटर, और जब दूरी पूछेगा तो ओडोमीटर। क्लियर है? चलिए, और थर्मामीटर से क्या मापते हैं? ये तो आप लोगों को पता होगा ना, क्या मापते हैं? वेरी गुड, बुखार को मापा जाता है थर्मामीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ओडोमीटर क्या मापता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्या है?
स्पीडोमीटर क्या मापता है? अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया, स्पीडोमीटर क्या मापता है? चाल को मापता है। वेरी गुड। किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? ताक्षणिक चाल। क्या मापता है? ताक्षणिक चाल। याद रखिए। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं। कण की चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग। क्या कहते हैं? वेग। याद रखिएगा, कण की चाल को किसी एक विशेष दिशा में अगर कण की चाल को क्या कहा जाता है? उसका वेग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, ये भी यही वेग को ही बोला जा रहा है। एक विशेष दिशा में जो किए और एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, दोनों को क्या कहते हैं हम लोग? वेग कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। या आप लोग अगर कोई पूछे भी चाल किसे कहते हैं तो ये आंसर दे सकते हैं आप लोग। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही चाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, एक निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा जो भी दूरी तय की जाती है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में जिस दर से परिवर्तन होगा वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा अगला, विस्थापन की दर है। कौन है विस्थापन की दर? वेग है। वेग क्या है? विस्थापन की दर है। नेक्स्ट है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। एक समान गति की अवस्था में हमेशा याद रखिए त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। वेरी गुड। इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं है? कौन सा ऋणात्मक नहीं है? तो कुल पथ की लंबाई जिस पर चला जा रहा है, जिस पथ पर चलते हैं हम लोग, वो जो भी पथ है वो कभी ऋणात्मक में नहीं जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग चल रहे हैं तो जो कुल पथ की लंबाई होगी वो हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो मंदन कहलाता है। इसको याद रखिए, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा संबंध सही है? देखिए, दूरी चाल बटा समय, दूरी सूत्र क्या होता है इसका? दूरी बराबर चाल गुना समय, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वेग का सही संबंध क्या है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ये सारे फॉर्मूलाज को आप लोग लर्न जरूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट मैथ्स का जो भी क्वेश्चन होगा इसके बेस पे ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? देखिए, चाल और वेग का एसआई मात्रक अभी आप लोग देखे होंगे तो उसमें एक जैसा था, तो इसको टिक कर देना है। ठीक है, चाल और वेग का एसआई मात्रक मैंने आपको अभी भी बताया था कि क्या होता था? मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग का एसआई मात्रक सेम था ना, तो वही यहाँ पर चाल और वेग का एसआई मात्रक बराबर था, समान था, कर देंगे। नेक्स्ट है, विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? विराम अवस्था में आती है तो वस्तु क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, जब वो नहीं चल रहा है या कुछ काम नहीं हो रहा है उससे, तो वो क्या हो जाएगा? उसका वेग शून्य हो जाएगा। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। क्या होता है? सरल रेखा पर होता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो एक समान वेग को प्रदर्शित करता है। सॉरी, चाल को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? चाल को प्रदर्शित करता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? चाल को प्रदर्शित करता है। वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र देता है। वेग जो है समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र देता है। क्या? विस्थापन में ऐसा होता है। ठीक है, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो त्वरण प्रदर्शित करता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित कर रहा था? चाल को। और वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण को। ठीक है, नेक्स्ट, चाल
समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है किसका? दूरी का दर्शाता है। ठीक है, एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? 0 होगा। किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? तो सरल रेखा पर होती है। क्या होती है? सरल रेखा पर। नेक्स्ट है क्या? किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? अब कोई भी वस्तु है, उसकी असमान गति के लिए जो समय दूरी का ग्राफ होगा वो क्या होगा? वक्र रेखा पर ही होगा। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूरब की ओर जाता है तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है? 22.5 हो जाएगा। ठीक है, 5 मीटर। कैसे? तो आप लोग विस्थापन वाला फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूरब की ओर तथा 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है तब उसका विस्थापन क्या होता है? उसका विस्थापन क्या हो जाता है? 10 मीटर। ठीक है, क्या हो जाता है? 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए, 35 किलोमीटर 1 घंटा में चल रही है। 1 घंटा यानी कितना? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना दूरी चल रही है वो? 35 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? तो 35/60 हो जाएगा, तो निकल जाएगा। और 12 मिनट का पूछा है तो 12 से गुना कर देंगे, कट कूट करेंगे, कितना आएगा? 7 किलोमीटर आंसर। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर और वेग चर होते हैं। ठीक है, क्या होता है? चाल अचर होता है और वेग चर होता है। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होंगी। नेक्स्ट है, फॉर्मूला है कौन सा सही है? तो v² = u² + 2as, ये आपका फॉर्मूला सही है। ये सब गलत है। ठीक है, इनमें से भी कौन सा सही है? तो v = u + at, ये सही है। निम्न में से कौन सही नहीं है? अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को उलट दिया है, तो आप लोग क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है, तो ये जो है ये सही नहीं है, 4 नंबर वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सही है? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग डैश मीटर प्रति सेकंड के तुल्य है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग डैश मीटर प्रति सेकंड -1 के तुल्य, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के तुल्य है। ठीक है, अभी आपने ऐसे भी देखे 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग किसके तुल्य था? 5 के। तो 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10। समझ में आया दोस्तों? ये था आप लोगों का गति चैप्टर से वैकल्पिक प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अपनी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो को मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।